दोस्तों नमस्कार। आज हम भीमताल से 7 किलोमीटर दूर चाफी के उस स्पॉट पे खड़े हैं जहां रविवार को हल्द्वानी के मुखानी निवासी आदित्य पाठक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। आदित्य भीमताल नगर क्षेत्र में एक निजी संस्थान में बीसीए करता था और वो रविवार को अपने 8 दोस्तों के साथ इस चाफी क्षेत्र में पहुंचा था। चाफी में वो घूमने के लिए आए हुए थे। सारे 8 दोस्त कारी मस्ती भी कर रहे थे। इस दौरान उनका नहाने का मन हुआ तो वो इस गधेरे में उतरे। गधेरे में उतरने के बाद उनको पानी के बहाव का, तेज बहाव का पता नहीं था और गहराई का भी उनको अंदाजा नहीं था। इसके चलते जो आदित्य था वो थोड़ा आगे गया और उसको गहराई का पता नहीं चल पाया, जिसके चलते वो डूब गया। उसके साथ आए उसके साथ साथियों ने उसको बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आदित्य नहीं बच पाया। उसको कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के मदद से भीमताल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम प्रशासन से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में नहाने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही यहाँ पे चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके। उनका ये कहना है लोगों का कि प्रशासन को इस पे गंभीर होना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि ताकि कल भविष्य में दोबारा यहाँ पे ऐसी घटना ना हो सके और जो ये मस्ती के लिए आते हैं उन पे अंकुश लग सके। भीमताल से हरीश पांडे की रिपोर्ट। एक आपके क्षेत्र में जो युवक डूबा उसकी मौत हो गई थी, तो अब क्या कहेंगे आप? हम जैसे वहाँ पे बीच बीच में युवक आते रहते हैं, बच्चे आते हैं कॉलेज के, हल्द्वानी आसपास क्षेत्रों के, तो हम सभी को समय समय पर अवगत कराते हैं कि भैया नदी में मत जाओ, पानी बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है पानी का। कुछ बच्चों को स्विमिंग आती है, कुछ को नहीं आती है। हम लगातार प्रशासन से भी हमने कई बार बोल दिया है कि इन जगहों पर जो भी है सख्त से सख्त नियम कानून बनाए जाएँ। प्रशासन की ओर से कुछ जगहों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं कि यहाँ पे नदी में नहाना वर्जित है। उसके बाद भी बच्चे चले जाते हैं। 10 चीज़ें हैं, कई बार समझाने के बाद भी हमारी बातें नहीं मानते हैं। कई बार तो बच्चों को हम रोकते हैं कि वहाँ मत जाइए, कि जान का रिस्क है। उसके बाद फिर आप देख ही रहे हैं हमारे पांडे जी, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ गाँव में घटनाएँ हो रही हैं। हर साल 2-3 मृत्यु तो हमारी कलसा नदी में होती है। परिताल जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस अच्छा है, अच्छा उसमें जा रहा है, लेकिन बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, फिर उनकी मौत हो जा रही है। 22 साल 24 साल इससे इस बीच के 25 से 30 साल की उम्र के बच्चे वहाँ पे लगातार हर बार 2-2 3-3 बच्चे साल में शिकार हो रहे हैं इस जगह। कल एक लड़का जो यहाँ नहाने के लिए बेचारे आए हुए थे, जो डूबा है, उसमें उसकी मौत हो गई है। इस क्षेत्र में लगातार कहीं भी मौत हुई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रशासन से भी ये कहा कि भाई यहाँ पे इन लोगों का आना जाना बंद करिए। तैरना तक तो उन्हें आता नहीं है। वो आते हैं, ये सामने दिख रहा है दर्शक खाल, ये यहाँ पे कम से कम 3 लड़कों की तो मौत हमारे सामने इसे लगा के 3 की तो हम लोग, बल्कि गांव वालों की मदद से फिर उसको उन लोगों को निकाला जाता है। तैरना नहीं आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जो भी गर्मी के समय से अभी तक, जबकि अब बरसात का समय है, किसी वक्त भी नाला आ सकता है या और भी कई परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं। अगर गांव वाले कभी कुछ कहते हैं तो हमसे ही उल्टा सुल्टा कह जाते हैं, क्योंकि वो शरारती भी सामाजिक भी हैं। वो यहाँ ड्रिंक वगैरह सभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी नदी का यही स्थिति है। प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया जाए, नदी में उतरने के लिए बिल्कुल मनाही कर दी जाए। अगर नहाना भी है उनको कहीं हल्के पानी में नहाए, वहां पे कम से कम दो आदमी का, यदि 14 फीट गहरा भी है, वो 14 फीट है कि 2 आदमी डूब सकते हैं वहां पे, जहां बीच में है। अगर बगैर तैरने वाला आदमी वहां पे चले जाए तो संभवतः वो उसकी जान नहीं बच सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।